नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, इस चीज़ का आपको कुछ दिख रहा है राइट। ये क्या क्लियर दिखाना होता है, तो इसलिए फिर मुझे इसको इस वाले शेड्यूल में लाना होता है जिससे आपको पता चले। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि मान लो आप अब ज्वाइन करते हो, क्योंकि ये तो शुरू हो गया हमारा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको इसको अभी ज्वाइन करना है, मतलब आपको लगता है कि मैम थोड़ा मुझे डिले हो गया, मैं कैसे करूँ। तो देखो, ये पेपर शुरू हो गया था हमारा 28 जून से, और जब भी आप देखोगे तो काफ़ी आपका 3-4 दिन आगे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या होगा, और अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो आपको कैसे चीज़ें मिलेगी, एक बार वो दिखा देती हूँ आपको, है ना। आ जाइए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले कुछ आपको ये लो, यहाँ जाते हैं। जैसे पेपर आपके पास आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पेपर को ऐप के थ्रू आपको पेपर मिलेगा, डाउनलोड नहीं होगा। आपको अपना एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक बना के आप अपनी एक फ़ाइल बनाएंगे। पूरा लिख लिया नोटबुक पे आपने, लिखने के बाद आप हमें उसको भेजोगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ऐसे मान लीजिए आपने पीडीएफ फॉर्मेट में हमें भेज दिया अपने आंसर लिख के, ठीक है। ये आपका आंसर है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपने लिख के भेजा, सुंदर सा, बिना देखा देखा आपने लिखा। तो आपने ऐप से लिया और ऐप से लेके आपने पीडीएफ फॉर्मेट में इसको भेज दिया, ठीक है। मैं एक बार इसको दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया, कोई डाउट? नो डाउट। तो ऐप से आपको उसको एज इट इज़ डाउनलोड नहीं करना है, वहाँ पे स्पेस छूटा हुआ होगा। जितना स्पेस आपके पास छूटा हुआ है उसी स्पेस को आपको फॉलो करना है, और फॉलो करके आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। लिख लिया आपने पूरा अपना क्वेश्चन। चलिए वापस चलते हैं हम अपने बैग की तरफ। अब यहाँ पे जब हमारे पास आ गया तो हम इसको चेक करते हैं। तो चेक देखो, ऐसे चेक किया जाता है। जो भी आप भेजेंगे उसका आपको बाकायदा पूरा सॉल्यूशन मिलता है। एक एक को चेक करते हैं, दिख रहे हैं आपको चेक किया हुआ। इसमें देखो, आप देख पा रहे हैं कि हर क्वेश्चन में जहाँ नंबर दिए हुए आप देख रहे हो, ये नंबर आपको दे दिए। जहाँ कम है, जहाँ गलतियाँ हैं, देखो वहाँ पे हमने कमेंट भी लिखे हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में चेक होती है। आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर भी आपकी गलतियाँ हैं वहाँ पे आपको कमेंट भी मिल रहे हैं कि भाई आपने ये सही नहीं किया, ये सही है, या कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी इसमें डला हुआ है, ठीक है। तो वो आप उसको ठीक करके बता रहे हैं। जो आपके सही हैं वो आपको अपने पूरे मार्क्स भी दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये देखो, जहाँ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहे हैं। जहाँ पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं पूरे में पूरे हैं। चाहे 0 नंबर है तो ये देखो 0 नंबर भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपकी गलतियाँ जो हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद ये क्या होती है, वापस से क्लास होती है शाम को। एक मिनट, एक दो कॉपी मैं आपको और दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए है कि क्या हमारी कॉपी चेक होगी क्या, और यदि चेक होगी तो कैसे होगी, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई आपकी कॉपी कैसे कैसे चेक होती है। ये देखिए, एक दूसरा है हमारा, मैं भी चेक करती हूँ, पर जो समय कम होता है तो मैं अपने पास कुछ लोगों को बिठा के रखती हूँ। अब ये कौन है, क्या है, ये आप लोगों को खुद को पता है कि किससे हम चेक करवा सकते हैं। जैसे मैं कर सकती हूँ, मेरे जो बच्चे यहाँ से पहले सेलेक्ट हो चुके हैं वो मुझे हेल्प करते रहते हैं, वो करते हैं। तो ये देखो, जहाँ आपकी दिक्कत है नंबर आपको दिए हैं, और जहाँ गलतियाँ हैं, जैसे सही लिखा आपने, ये देखो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने सही लिखा तो गुड भी लिखा है, ऐसा नहीं है। और नंबर ऐसा भी नहीं कि आपको बड़ा चढ़ा के दे दें, नहीं, हम आपको नंबर दे रहे हैं कि जहाँ पे आपका सही है। ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे आपको सिर्फ दिखावे के लिए, नहीं, पूरी जो आपने मेहनत की उसी अकॉर्डिंग नंबर देंगे। अब ये जो है, तो कॉपी आपके पास कैसा है आपको पता चल गया कि कॉपी कैसे आ रही है। अब आपको ये भी पता चल गया चेक कैसे हो रहा है, ठीक है। कॉपी आ कैसे रही है, कॉपी चेक कैसे हो रही है, ये दोनों आपको मैंने फॉर्मेट बता दी है, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो पैच है हमारा, इसमें आपको अगर लेट ज्वाइन करते हो तो क्या रहेगा, अब थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा टेंशन था कॉपी कैसे मिलेगी, तो ये कॉपी हो गई। चेक करने का फॉर्मेट भी हमने बता दिया, क्योंकि हम लोगों के पास, सबके पास वो नहीं है ना, लैपटॉप नहीं है कि हम नोटपैड पे चेक करके वहीं राइट लगाए, वो तो नहीं है। अब इस देखो, ये जो कोर्स चलाया, ये कोर्स हमारे 2 टाइप का है। पहले हमने पूरे चैप्टराइजेशन से इसको डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया मैं आपको बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सीआरपीसी है, तो हमने क्या किया बेटा, ये सीआरपीसी है, इस सीआरपीसी को हमने उल्टा स्टार्ट किया, 31 से 37, फिर आपके पास आता है 26 से लेकर 30, फिर आता है 21 से लेकर 25, फिर आता है आपके पास 21 से 25, फिर आया आपके पास 16 से लेकर 20, फिर आता 11 से लेकर 15, फिर आया 6 से लेकर 5, 6 से लेकर 10, और फिर 1 से 5। ये हमने डिवाइड किया। लेकिन जैसे प्रोबेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ तो सिंगल है,
ठीक वैसे इंडिसेंट सिंगल है, वर्क प्लेस सिंगल है, लेकिन पोक्सो को 2 भागों में डिवाइड किया, जेजे को 2 भागों में किया, लिमिटेशन को ऐसे करके हमने इनको डिवाइडेशन कर दिया कि भाई मेजर एक्ट को इतने डिवाइड, जैसे टीपी 4 भागों में, कॉन्ट्रैक्ट 4 भागों में। तो पहला जो हमारा ये है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रिजल्ट आने से पहले पहले एक बार आपको सारा याद करवा देते हैं। ये पेपर ऐप पर ही आता है और ये पेपर डाउनलोड नहीं होगा, पेपर में बाकायदा लाइनें छुटी हुई रहेगी, उस लाइनों के अकॉर्डिंग आपने अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, क्योंकि कितना डाउनलोड करोगे, कितना प्रिंट आउट निकालोगे, तो ये रजिस्टर मेंटेन करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके पास 5 मॉक टेस्ट आएंगे, जो 5 मॉक टेस्ट आएंगे वो प्रिंट निकलेगा, उसको मॉक टेस्ट में आपको प्रिंट में ही देना है। इसके साथ साथ हम एक इसमें एडिशनल चीज़ डाली, हम डेली बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बन चुका हमारा, हम डेली बेसिस पर आपको ऐसे का टॉपिक देते हैं कि भैया आज के दिन आपको हिंदी में ये ऐसे लिख के देना है, कल और इंग्लिश में देना, वो मैं ही चेक करती हूँ और उसका एक वॉइस नोट आ जाता है कि आज के ऐसे में आपकी क्या कमी थी, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। पूरा ऐसे लिखना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि बेटा फीस हम 5000 ले रहे हैं और ये फीस हमारी लॉ की फ़ीस है, ये लॉ की फ़ीस ले रहे हैं। ये तो हमने लगा भैया बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो 50 दिन में 50 ऐसे लिख लेते हैं वो, तो इससे बेस्ट 50 हिंदी 50 इंग्लिश, कोई भी रैंडमली कोई भी टॉपिक आ सकता है, इस बार आप लिख लोगे। आप देखो आपके एग्जाम हुए, आप 10 दिन हो गए, 10 दिन में आपने कितने ऐसे लिखे, एक भी नहीं, इसके बहाने होता है। तो इसका जो चेक होगा वो वॉइस नोट भेजूंगी कि आज का आपका क्या है। आप चाहते हो कि आपको ऐसे लिखना सीखना है तो हमारे एक ऐसे की क्लास चलती है, पर अब समय नहीं है, तो हमने क्या किया, क्लास की रिकॉर्डिंग करके एक एक लाइन हमने बोर्ड पे लिखा है, कोटेशन कैसे बनानी है वो तक हमने लिखा है, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, 2 ऐसे बना दिए, एक हमने राजस्थान का, एक जनरल। आप वो परचेज कर सकते हैं ऐप पर जाकर, एक ऐसे 500 रुपीज़ है, 2 का 1000 रुपीज़ है, उससे आपको प्रेजेंटेशन आ जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे हो रही है डेली बेसिस पे, ठीक है। तो 2 टॉपिक, फिर दूसरे दिन हम उन 2 टॉपिक को लिखा हुआ भी भेज रहे हैं। भाई जैसे मैंने टॉपिक दिया मान लीजिए लीगल एड, तो दूसरे दिन लीगल एड का जो हमारे पास उसका जो कंटेंट है हम वो भी भेज रहे हैं, ताकि आपने जो लिखा एक दिन मेहनत करके और दूसरे दिन उसके कंटेंट से भी उसको मिला लीजिए। तो ये इन एडिशनल हम दे रहे हैं, ये दूसरी चीज़ है। फिर आती है जजमेंट राइटिंग, उसका हमारा सेपरेट बैच चलता है। आज से जजमेंट राइटिंग में हम एक नई चीज़ भी डाल दी जो बच्चों की क्वारी थी कि देखो 2 सिविल जजमेंट पूरे लिखाऊंगी क्योंकि फीस 5000 है, 2 सिविल जजमेंट लाइन टू लाइन कंप्लीट लिखाऊंगी, 2 क्रिमिनल जजमेंट लाइन टू लाइन कंप्लीट लिखाऊंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारा जजमेंट की क्लासेस चल रही हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो लाइन टू लाइन हम लिखा रहे हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, इसमें एक एक लाइन एक एक वर्ड हमने लिखा रखा है। ये देखो ये जूम हो जाता है, ये देखो कोर्ट का नाम, मतलब पूरा बोर्ड पे, और ये पूरा जजमेंट होगा 6 पेज का, तो 6 के 6 पेज कंप्लीट बोर्ड पे लिखाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपको शॉर्टकट दे दिया कर लो, नहीं, साथ साथ बता भी जा रहे हैं पहला पॉइंट क्या है दूसरा, और फिर भी उसको पूरे क्वेश्चन का आंसर भी लिखा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो पूरा ये ऐसे चल रहा है हमारा ऐसे रेटिंग का। तो इसमें 2 पूरे सिविल के लिखाएंगे, 2 पूरे क्रिमिनल के, हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को जो है हम इंग्लिश में लिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमारी जजमेंट की क्लासेस चल रही है। उस जजमेंट में जैसे क्वारी तो हमने एक चीज़ और एडिशनल कर दी कि 2 जजमेंट सिविल के पूरे लिखाएंगे, 2 क्रिमिनल के लिखाएंगे, 5 चार्ज फ्रेमिंग लिखाएंगे और 5 ऑर्डर राइटिंग लिखाएंगे, और साथ में 2 सिविल के क्वेश्चन देंगे जो आप लिख के भेजोगे हम चेक करेंगे, 2 क्रिमिनल के क्वेश्चन देंगे वो लिख के भेजोगे हम चेक करेंगे, चार्ज फ्रेमिंग आपको देंगे वो लिख के भेजोगे हम चेक करेंगे। पहले ही टेस्ट उसमें इंक्लूड नहीं था, अब हमने ये भी कर दिया, ठीक है। ये जजमेंट राइटिंग ये ऐसे राइटिंग दोनों को ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज करेंगे, तो उसको आपके लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरना है, एक बार कोड या अकाउंट नंबर मिलेगा, फीस सबमिट करनी। अब सवाल ये आ रहा है कि क्लासेस शुरू तो जल्दी हो गई, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो, तो इस केस में आपको पहले की चीज़ें कैसे मिलेगी और चेक कैसे होगी। तो सुनिए, ये सब चीज़ें हमारी ऐप पर है, तो आपको पेपर पहले से वही है मिल जाएंगे। अब तक जो जो क्लासेस हो गई, क्योंकि जो हम आपको पेपर दे रहे हैं, जैसे आज जो पेपर मिला वो कल दोपहर को 3 बजे तक सबमिट करना है, फिर आपका यहाँ आने के बाद लगभग 2 से 3 घंटे में हम चेक होके दे देते हैं। हाँ, संडे आ जाता है तो एक दिन डिले हो जाता है, या हम में से कोई बीमार हो जाता है या सर्कमस्टेंसेस किसी के साथ भी हो सकता है तो वो डिले होता है, बाकी नहीं होता। जनरली आप बच्चों से व्यूज़ ले सकते हो, आपको बता देंगे। और जो ऐसे रेटिंग है वो मेरा वॉइस नोट आता है, वो तो जैसे मुझे समय मिलता है दिन भर क्लासेस के बीच समय निकाल के मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो कॉपी आती है, हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, बस उसमें आपको नाम लिखना पड़ता है आपकी कॉपी है, ठीक है। तो हमारी बात आ रही थी कि अब आपने लेट ज्वाइन किया तो वो पेपर जो है ऐप पर है और डेली शाम को सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं आज पेपर दिया, कल चेकिंग, कल शाम को उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो मेरे पास पेपर है, जैसे हमने आपको पेपर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, 2 है, जो डायरेक्ट है वो आप पता चल जाएगा, जो इनडायरेक्ट है या जहाँ मुझे लगता है इसमें पॉइंट ऐड करने में पॉइंट ऐड करवाती हूँ, या उसके अंदर मान लीजिए को केस लो लिखाना वो केस लो में ऐड करवा देती हूँ कि बेटा इसमें ये केस लो आना चाहिए, इसको इस पॉइंट्स के साथ बनाओ, इसमें 6 पॉइंट में से कौन सा एग्जाम में नहीं लिखना वो बता दिया, या किसी बच्चे ने पूछ लिया मैंने पॉइंट कैसे याद करना है तो हमने उस पर डिस्कस कर लिया। तो ऐसे करके डेली सॉल्यूशन होता है उसका शाम को 8 से 9 बजे।
बजे। अब क्या होगा, एक मेजर पेपर होगा डेली, एक माइनर होगा, क्योंकि केवल मेजर चलोगे केवल माइनर तो कोर्स से पूरा नहीं होगा, तो हमने डिवाइड कर लिया कि एक दिन आपका मेजर का एक पार्ट और एक माइनर का पार्ट होगा, और सॉल्यूशन भी दोनों का ही होगा। फिर हमने ये जो पेपर बनाया उसमें हमने एक बहुत अच्छी चीज़ की, हमने जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते उस पार्ट से वो सारे बना लिए। फिर हमने एक स्मार्ट स्टडी वे दे दिया कि भाई कई बच्चे हैं जिनके पास समय नहीं है तो कैसे पढ़ना है, तो वो भी हमने बता दिया शाम वाली क्लास में कि आपको इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5000 रुपीज़ ही फीस रखी है। तो ये तरीका है हमारा करने का। अब आपका एक हमने लेट ज्वाइन किया, पहले वाले पेपर कैसे चेक होंगे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। पहले तो वो वीडियो है, फिर भी हम वो पेपर भी चेक करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो जब आप ज्वाइन करोगे तो हम आपको बता देंगे कि बेटा आप इसको इस तारीख को करना है, इस संडे से संडे छुट्टी रखिए, तो संडे को आप अपने बच्चा का उसको कंप्लीट कर लो, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके वो पेपर भी हो जाएंगे। फिर ऐसे करते 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 डिवाइडेशन खत्म हो जाएगा हमारा, तो लगभग 56 पेपर बन रहे हैं। फिर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मेजर एक के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पूरे सीआरपीसी के 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड, पूरे आईपीसी के 10 क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड। फिर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को 4 तरीके से लिख सकते हैं, वो चारों पैटर्न आपको बोर्ड पे बताएंगे, इन 4 तरह में से जो एग्जाम याद हो जाए वो लिख लेना। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम देंगे आपको 5 मॉक टेस्ट, इसी में सब कुछ इसी में 5 मॉक टेस्ट में क्या होगा, पहला मॉक टेस्ट सिविल का एक पेपर, क्रिमिनल का, फिर हिंदी और इंग्लिश, ये 4 करके आपको सेट मिलेगा। अब सवाल आया कि आप एग्जाम जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन है, दोनों अवेलेबल है, आप घर पे बैठ के भी लिख के दे सकते हैं और आप ऑफिस भी आ सकते हैं। नाउ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका ओपन मिलेगा, आप वहाँ आकर भी अपने पेपर दे सकते हैं। अभी वाले पेपर तो रजिस्टर में देने, इतने प्रिंट आउट हमें नहीं निकालना, जाने कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन जो 5 मॉक टेस्ट है वो तो आपको प्रिंट में ही देने हैं, तो वो आप क्लास में आके भी दे सकते हैं, आप अपने घर पर भी दे सकते हैं। और अभी भी क्लास ओपन है, आपको किसी को लगे मैं नहीं दे सकता, मैं आपको वहीं मिलूंगी। अभी अपने 1 जुलाई से मैंने परमानेंट सब कुछ वहीं कर लिया, तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं आपको वहीं मिलने वाली हूँ, तो आप आके अपना पेपर लिख के जा सकते हैं। पर आपको पेपर लिखने का समय दोपहर में ही मिलेगा, क्योंकि सुबह और शाम मेरी क्लासेस चलती है, तो क्लासेस चलेगी। हालांकि अपने पास एक रूम और है, वहाँ बैठ सकते हो, पर थोड़ा गर्मी है, एसी वाले रूम में फिर मेरी क्लास चलती है। तो आप कोशिश करें दोपहर में आओ, दोपहर में 12:30 से लेकर 3:30 तक रूम खाली है हमारा, उसके पहले बाद क्लास है। लेकिन साइड वाले रूम में भी आप बैठ के दे सकते हैं अगर समय ना मिले तो। अब आपको पूरा का पूरा 12 से 14 घंटे आपको यूनिक लॉ क्लासेस खुला मिलेगा और मैं आपको वहीं अवेलेबल मिलूंगी। अभी आपको इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करवा रहे, अगर इतनी मेहनत कर ली और क्वेश्चन याद कर लिए, और उसमें भी जब ज्वाइन करोगे तो हम आपको बताएंगे 3 चीज़ें कि इस पेपर को कैसे सॉल्व करना है, इस पेपर को रिवाइज कैसे करना है और इसको याद कैसे करना है। वो क्लास के शाम के सॉल्यूशन में बताते रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा और आप बहुत कहना स्मार्ट स्टडी करके चीज़ों को रट सकते हो। क्योंकि जैसे मैं रोज़ कहती हूँ, अभी मैंने हाल ही में ADG के एग्जाम दिए, मैंने इससे पहले RGS 5 लिखे हैं। मैंने एक ही चीज़ देखी, जहाँ मैंने रट्टा हुआ लिखा वहाँ मुझे पूरे नंबर, और जहाँ मैंने मन की भाषा बनाई वहाँ पर फिर नंबर ही मन की भाषा की मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे RGS में की टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तरह से क्लास जैसी क्लास ही है, बस इससे सारा नहीं पढ़ा रहे, बाकी क्लास जैसी क्लास ही एक तरह से ही है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जजमेंट राइटिंग की कर सकते हैं, हिंदी ऐसे जैसे मैंने आपको बताया, आप सिर्फ ऐप से 2 ऐसे ले लीजिए, आपको ऐसे का प्रेजेंटेशन पूरा आ जाएगा कि कैसे करना, फिर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज में आपके काम आ जाएगा, ठीक है। इससे अलावा इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड और कोई भी क्वारी है तो मैंने नंबर इसमें दे रखा, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।